Hello everyone and welcome back to my channel My Classroom। बच्चों, आपके कोई बड़े भाई होंगे और कभी कभी बड़े भैया थोड़ा ज़्यादा डांट देते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और जबकि आपको खेलना अच्छा लगता है तो और वो मना करते हैं नहीं खेलने से, मतलब तुम अपना टाइम वेस्ट करते हो, खाली मेरी तरह पढ़ाई किया करो। जब बड़े भैया होते हैं तो वो हमेशा पढ़ते रहते हैं और हमेशा छोटे बच्चों को भी चाहते हैं कि वो बस मेरी तरह पढ़ाई किया करें। बट कभी कभी खेलना भी उतना ही ज़रूरी होता है जितनी पढ़ाई करनी। अगर हम सारा ही दिन पढ़ते रहेंगे तो कभी कभी वो माइंड फ्रेश नहीं होता है, और माइंड को थोड़ा फ्रेश करने के लिए बाहर की एकदम से ताज़ी हवा के लिए हमें वो थोड़ी देर खेलना भी चाहिए। बट साथ में बड़े भैया की बात भी माननी चाहिए। तो ये जो हमारा आज का लेसन है, ये ऐसे ही दो भाइयों का की कहानी है। ये बड़े भाई और एक छोटे भाई। तो शायद ये बड़े भाई और ये छोटे भाई, और देखिए बड़े भाई हमेशा इसको एक तरह से समझा रहे हैं, उनके हाथ में पेपर है, पेंसिल है कि तुम्हें पढ़ना चाहिए। और बड़ा भाई, छोटा भाई देखो कैसे ड्राइंग कर रहा है, उसके हाथ में कलर्स हैं, और वो ये उसकी जो फेशियल एक्सप्रेशन है उनसे लगता है कि ये मुझे क्यों बोल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस कहानी में ऐसा होता क्या है, या क्या क्या होता है, बड़े भैया कैसे छोटे भाई को उसको डांटते हैं या समझाते हैं पढ़ाई के लिए। तो आज की जो हमारी कहानी है या जो हमारा लेसन है वो है, हमने लिया है मैरीगोल्ड बुक से क्लास 5th की यूपी बोर्ड की बुक। और हमारी जो यूनिट है हमारी 4th। ये हमारी यूनिट शुरू हो गई है, कौन सी, 4th मिनट, यस, ये हमारी 4th यूनिट है। और हमारी कहानी का यानी लेसन का नाम है एल्डर ब्रदर, माई एल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भाई। This short play is about two brothers who are affectionate and respectful to each other। इस लेसन में थोड़ा सा बच्चों ने अंडरलाइन कुछ वर्ड्स कर दिए हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, पर मेरे पास इस टाइम दूसरी बुक नहीं है आपको ये पढ़ाने के लिए। तो प्लीज़ अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ेंगे तो मैं हर लाइन को, हर वर्ड्स को अंडरलाइन करूँगी, जिससे आपको समझ में आ जाए कि मैं कहाँ पढ़ा रही हूँ। तो दिस शॉर्ट प्ले, एक्चुअली ये एक नाटक है। प्ले जब होता है मतलब जब उसमें डायलॉग से हम बात करते हैं। इज़ अबाउट टू ब्रदर्स हु आर अफेक्शनेट एंड रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर। अफेक्शनेट होता है आपस में प्यार, ठीक है। रिस्पेक्टफुल यानी एक दूसरे का सम्मान करना, इज्जत करना। तो ये जो छोटा नाटक है ये दो भाइयों के बारे में है जो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। The story also shows that learning from our day-to-day experiences is as important as what we learn from books in the school। तो ये जो कहानी है ये बताती है, इससे या हमें ये पता चलता है कि लर्निंग फ्रॉम आर डे टू डे एक्सपीरियंसेस, कि हम जो रोज़ डे टू डे मतलब जो रोज़ाना हम करते हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, हम खेलते हैं, पढ़ते हैं, उनसे जो भी हम लर्निंग यानी उनसे जो भी हम सीखते हैं इज़ एज इम्पॉर्टेंट, वो उतना ही इम्पॉर्टेंट है एज मतलब जितना व्हाट वी लर्न फ्रॉम बुक्स इन द स्कूल, जो हम बुक्स से स्कूल में सीखते हैं। तो मतलब कुछ चीज़ें हम स्कूल में सीखते हैं, जब हम अपनी बुक्स पढ़ते हैं तो उन बुक्स के द्वारा हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। ऐसे ही जब अपने फ्रेंड्स के साथ हम खेलते हैं, बाहर जाते हैं, वहाँ जो हमारा एक्सपीरियंस होता है या जो हमें नई नई हम चीज़ें हम देखते हैं, सुनते हैं, उनसे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। सो दिस प्ले इज़ बेस्ड ऑन द फेमस स्टोरी इन हिंदी बड़े भाई साहब, रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो ये जो नाटक है ये लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद जी ने, और उन्होंने इसको हिंदी में लिखा था बड़े भाई साहब। तो यहाँ ये उसी पर बेस है जो हमारी कहानी है माई एल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भाई। सीन 1 यानी एक पहला सीन है अ हॉस्टल रूम। एक हॉस्टल का कमरा है। हॉस्टल होता है जहाँ पर बच्चे मतलब घर से दूर, जैसे स्कूल में ही कुछ बिल्डिंग्स बना देती हैं, उनको हॉस्टल नाम देते हैं। तो बच्चे मतलब रात में वहीं रहते हैं, वहीं उनके खाना पीना और सोना और पढ़ाई करना। तो जब गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं या कुछ टाइम की छुट्टी होती है तब वो अपने घर जाते हैं। तो ऐसी जगह को कहते हैं हॉस्टल। तो ऐसे ही हॉस्टल के एक रूम में टू ब्रदर्स, दो भाई, एज्ड 9 and 14 years सिटिंग एट अ स्टडी टेबल, मतलब दो भाई जिनकी उम्र 9 साल और 14 साल है, एक स्टडी टेबल पर बैठे हैं। द एल्डर ब्रदर भैया इज रीडिंग अ बुक।
तो बड़ा भाई, जिसका मतलब यहाँ जो नाटक में उसको भैया बोला गया है, भैया एक किताब पढ़ रहा है। एंड द यंगर वन, और छोटे वाला मुन्ना, मतलब बड़े का नाम भैया है और छोटे का नाम मुन्ना, इज ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो छोटा भाई है मुन्ना, वो बर्ड्स, पक्षियों और एनिमल्स की पिक्चर्स बना रहा है। अब भैया कहता है व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना, मुन्ना तुम क्या कर रहे हो? मुन्ना कहता है आई एम ड्राइंग, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। भैया व्हेन विल यू स्टडी, तो तुम पढ़ाई कब करोगे? वेयर वर यू इन द, तो तुम कहाँ थे? वेयर वर यू इन द मॉर्निंग, तुम सुबह कहाँ थे? मुन्ना टर्निंग पेल, टर्निंग पेल मतलब जब वो डर से हम पीले पड़ जाते हैं। आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। भैया हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर। अब मुन्ना भैया से पूछता है भैया आप घंटों तक बुक के साथ कैसे बैठे रहते हो? इसका मतलब है कि भैया आप बहुत देर तक बुक कैसे पढ़ सकते हो? भैया कहता है दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रांग। तो भैया कहता है कि मैं इसलिए बैठ सकता हूँ क्योंकि मैं एजुकेशन में अपनी फाउंडेशन को बहुत स्ट्रांग करना चाहता हूँ। अब फाउंडेशन क्या होती है? फाउंडेशन मतलब आपकी नींव। तो अगर आपको मतलब हर चीज़ छोटी क्लास में आप बहुत अच्छे से सीखोगे तो आपकी फाउंडेशन उस सब्जेक्ट के बारे में बहुत पक्की हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, और जब नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ोगे तो आपको वो पढ़ने में, समझने में बहुत ईजी होगा। तो भैया यही चाहता है कि एजुकेशन में उसकी जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग बन जाए। इफ़ द बेस इज स्ट्रांग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली। अब भैया कहता है कि इफ़ द बेस यानी जो फाउंडेशन है, नींव है, वो बहुत स्ट्रांग होगी तो जो बिल्डिंग है वो स्टैंड फर्मली, बहुत अच्छे से खड़ी रह पाएगी। समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क। समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क। तो भैया कहता है कभी कभी मुझे 2 साल लगते हैं 1 साल का काम पूरा करने में, मतलब जो 1 साल का काम है वो मैं 2 साल में पूरा करता। मुन्ना भैया यू आर 5 years older than I am and 3 classes ahead of me। अब मुन्ना कहता है भैया आप मुझसे 5 साल बड़े हो और 3 क्लास आगे हो मुझसे। तो मतलब अगर मुन्ना अभी 5th क्लास में है तो भैया जो है ना वो 8th क्लास में है। I wonder why you keep writing the same word 20 times। I wonder मतलब कि मुझे आश्चर्य होता है कि आप एक ही वर्ड, सेम वर्ड को 20 बार कैसे लिखते हो, कैसे लिख सकते हो। 1 sentence more than 20 times, एक सेंटेंस को 20 बार से भी ज़्यादा। एंड कॉपी पोम्स सेवरल टाइम्स इन ब्यूटिफुल लेटर्स, और पोम को आप कॉपी करते रहते हो, मतलब उसको भी लिखते रहते हो सेवरल, यानी बहुत बार, इन ब्यूटिफुल लेटर्स मतलब बहुत सुंदर सुंदर अक्षरों में। भैया यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज़ नो चाइल्ड्स प्ले। तो भैया आप कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है, तुम जानते हो कि इंग्लिश पढ़ना बच्चों का खेल नहीं है। नो चाइल्ड्स प्ले मतलब बच्चों का खेल। ये एक तरह से एक ईडियम है जिसमें हम कहते हैं नो चाइल्ड्स प्ले, कि मतलब ये इजी नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है। वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट, मतलब किसी को भी बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ता है टू लर्न द सब्जेक्ट, मतलब ये इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसको प्रॉपर तरीके से सही सीखने में। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली, पढ़ना, बोलना और लिखना इंग्लिश, मतलब बहुत अच्छे तरीके से बोलना और लिखना इंग्लिश। ट्रिमेंडस एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड, ये है ट्रिमेंडस। ट्रिमेंडस मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है इंग्लिश बोलना या लिखने के लिए प्रॉपरली, यानी बिल्कुल सही तरीके से। बट द मोमेंट यू गेट ए चांस, बट द मोमेंट मतलब जैसे ही तुम्हें चांस मिलता है, बट द मोमेंट मतलब जैसे ही तुम्हें चांस मिलता है, यू रन टू द फील्ड, तुम फील्ड में भाग जाते हो, यानी मैदान में भाग जाते हो। प्ले मार्बल्स एंड फ्लाई पेपर काइट्स, तुम मार्बल से खेलते हो और पतंग उड़ाते रहते हो। और सिट आइडलिंग अवे विद फ्रेंड्स फॉर फन, और अपने मतलब मज़े के लिए ही फ्रेंड्स के साथ ऐसे ही आलस में ऐसे ही बैठे रहते हो। कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी, क्या तुम बैठकर पढ़ नहीं सकते? ओ
भैया देयर इज अ बिग मेला, ओ भैया देयर इज अ बिग मेला इन द विलेज टुडे। अरे भैया गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा है, शुड वी गो, क्या हम जाएं? भैया हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच। अब भैया पूछता है हैव यू एवर सीन मी, क्या तुमने मुझे कभी देखा है किसी मेले में या क्रिकेट या हॉकी का कोई मैच, मतलब जाकर देखते हुए। तो क्या तुमने मुझे कभी देखा है क्रिकेट या हॉकी का मैच देखने के लिए जाते हुए या किसी मेले में जाने के लिए। आई डोंट गो नियर देम, मैं उनके पास भी नहीं जाता। आई प्रेफर टू स्टडी अ बुक, मतलब मैं एक बुक पढ़ना पसंद करता हूँ। अगेन प्रेफर का मतलब होता है जब हमारे पास चॉइस होती है कि मतलब या तो आप यहाँ जैसे मैच देखने चले जाओ या बुक पढ़ो। तो भैया क्या पसंद करता है, भैया पसंद करता है मैच देखने के बजाय वो पढ़ना ज़्यादा पसंद करता है। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 ईयर्स। तो आई डोंट माइंड मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं एक क्लास को 2 साल देन 2 ईयर्स मतलब 2 बार भी रिपीट करूँ। रिपीट मतलब कोई चीज़ बार बार करना। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ, बट तुम एक ही क्लास में हमेशा शायद पूरी लाइफ रह सकते हो, रहोगे। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम। तो अब भैया मुन्ना से कह रहा है डू यू एक्सपेक्ट कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम सारा दिन खेल कर पास हो जाओगे। यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्नड मनी। तुम सिंपली वेस्टिंग मतलब हमारे फादर की हार्ड मतलब जो उन्होंने बहुत ही कठिन परिश्रम से पैसे कमा रहे हैं वो सिंपली तुम वेस्ट कर रहे हो। मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीइंग स्कोल्डेड एंड सॉबिंग साउंड्स। तो मुन्ना जब ये सुनता है कि अब मैं फादर के पैसे वेस्ट कर रहा हूँ, मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग मतलब वो रोने लगता है, और स्कोल्डेड मतलब कि भैया ने उसको डांटा कि तुम सारा दिन खेलते रहते हो, एंड सॉबिंग मतलब जैसे बहुत ऐसे करके जब कोई रोता है उसको बोलते हैं सॉबिंग साउंड्स, वह वह भैं हू वाहर। तो वो इतने अब जोर से रोता है कि वह मतलब जो रोने की आवाज़ आती है वो सुनी जा सकती है। मुन्ना भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। तो अब क्योंकि भैया ने मुन्ना को डांटा तो मुन्ना कहता है भैया मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ और गोइंग बैक होम अपने घर चला जाऊँ। भैया नाउ स्टॉप क्राइंग, अब तुम चुप हो जाओ। अब भैया उसको जोर से बोलते हैं अब तुम चुप हो जाओ। पुट ऑन अ नाइस स्माइल, एक अच्छी सी मतलब मुस्कुराओ। लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बनाऊंगा जो तुम फॉलो करो। गेट अप एट डॉन, ये जो डॉन का मतलब होता है बहुत सुबह सुबह, मतलब जैसे ही सुबह होती है उस टाइम को कहते हैं डॉन। तो बहुत मतलब सुबह, बिल्कुल सुबह सुबह उठ जाओ। तो ये देखिए है टाइम और स्केड्यूल, यानी भैया ने ये टाइम टेबल बनाया है मुन्ना के लिए। 6 बजे वॉश योर हैंड्स, हैव योर ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी। 6 से 8 इंग्लिश, 8 to 9 मैथ्स, 9 to 9:30 हिस्ट्री, 3:30 देन ऑफ टू स्कूल, 5 to 6 ग्रामर, देन हाफ एन आवर फॉर स्ट्रॉलिंग मतलब ऐसे ही थोड़ा घूमने के लिए, 6:30 इंग्लिश कॉम्पोजिशन, देन डिनर, देन ट्रांसलेशन, देन हिंदी, देन अदर सब्जेक्ट्स एंड गो टू बेड। तो ये भैया ने मुन्ना के लिए टाइम टेबल बनाया है कि ऐसे ऐसे तुम पढ़ो, और मतलब पूरा ही कब हिंदी पढ़ना है, कब ये सब्जेक्ट पढ़ना है, कब दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है। मुन्ना बट व्हेन इज़ द टाइम टू प्ले, बट इसमें खेलने का टाइम कहाँ है, मुन्ना पूछता है। भैया प्ले खेलना, व्हाट इज़ द नीड मुन्ना खेलने की क्या ज़रूरत है। मुन्ना ओह आई लव द ग्रीन फील्ड्स, ओ अरे मुझे हरे हरे मैदान बहुत पसंद हैं। द जेंटल ब्रीज आई, और बहुत ही जो ठंडी ठंडी सी हवा चलती है वो। आई वॉन्ट टू जंप अप लाइक फुटबॉल, मैं फुटबॉल की तरह जंप करना चाहता हूँ। आई लाइक द टच एंड गो एंड हुतुतु साउंड्स फॉर द कबड्डी। तो मतलब टच एंड गो एक गेम होता है जिसमें आप टच करके भाग जाते हो, एंड हुतुतु साउंड्स जो कबड्डी में हम हुतुतु साउंड्स करते हैं वो बहुत पसंद है। एंड द हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल पुल्स में लाइक अ मैग्नेट,
और वॉलीबॉल की जो हरी और फ्लरी होती है वो भी मुझे मैग्नेट की तरह मतलब चुंबक की तरह अपनी ओर खींचती है। एज सुन एज आई एम ऑन द फील्ड आई फॉरगेट एवरीथिंग। तो जैसे ही मैं मैदान पर होता हूँ मैं सब चीज़ें भूल जाता हूँ। तो ये था सीन 1। अब सीन 2। द फाइनल एग्जाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट्स आर आउट। तो फाइनल एग्ज़ाम वो ख़त्म हो गए हैं और जो रिज़ल्ट है वो आउट है, मतलब रिज़ल्ट आ गया है। भैया अलास आई हैव फेल्ड वंस अगेन। तो भैया दुख से कहता है मैं दोबारा से फेल हो गया। मुन्ना ओ बट भैया आई हैव पास्ड। तो मुन्ना कहता है बट भैया आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड माई क्लास। मैं पास हो गया हूँ और मैंने अपनी क्लास टॉप की है, मतलब सबसे अच्छे नंबर आए हैं। नाउ देर इज़ ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस। तो अब हमारे बीच में सिर्फ 2 साल का ही डिफरेंस रह गया है क्लास में। भैया बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड। तो भैया कहता है बट मेरे प्यारे भाई डोंट बी सो प्राउड, मतलब ऐसे कुछ घमंड मत करो। यू हैव पास्ड ओनली 1 क्लास। तुमने सिर्फ एक क्लास पास की है। एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट। तुमने क्लास पास कर ली है और इसलिए तुम सोचते हो कि मैं स्टूपिड हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ और तुम स्मार्ट हो। वंस इन अ वाइल इन अ गिल्ली डंडा गेम। तो वंस इन अ वाइल मतलब ऐसा कभी कभी होता है गिल्ली डंडा गेम में। यू माइट गेट लकी, तुम इतने लकी हो, एंड हिट अ गोल, जो गोल अपना हिट करो, बट दैट डजेंट मीन, बट इसका ये मतलब नहीं है दैट यू हैव मास्टर्ड द गेम। तो भैया बोलता है कि गिल्ली डंडा गेम में भी कभी कभी ऐसा होता है कि तुम वो गोल को हिट कर दो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम उस गेम में मास्टर हो गए हो। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। तुम्हें लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। When you have to study a subject like algebra or geometry in higher classes, तो जब तुम बड़ी क्लास में आ जाओगे और तुम्हें अलजेब्रा और ज्योमेट्री पढ़नी पड़ेगी, देन यू विल अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। तब तुम्हें हार्ड वर्क का जो इम्पॉर्टेंस है वो पता चलेगी। इन ज्योमेट्री इफ वन राइट्स ACB इंस्टेड ऑफ ABC द आंसर इज मार्क्ड रॉन्ग। तो ज्योमेट्री में कैसा होता है कि अगर हम ACB की जगह राइट्स मतलब ABC हमें लिखना होता है, उसकी जगह अगर हम ACB लिखेंगे तो जो आंसर होता है वो रॉन्ग मार्क किया जाता है। द एग्जामिनर्स विल नॉट स्पेयर यू। जो एग्जामिनर यानी जो कॉपी चेक करने वाला होता है वो आपको नहीं छोड़ेगा, मतलब आपको ऐसे ही मार्क्स नहीं देगा। दे वॉन्ट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स। तो जो एग्जामिनर होते हैं यानी जो हमारे टीचर्स होते हैं वो ये चाहते हैं कि हम वर्ड मतलब एक एक शब्द हमारी टेक्स्ट बुक का याद करें। मुन्ना ओ भाई साहब। अब ये मुन्ना कहते हैं भाई साहब दिस इज़ स्केरी, मतलब ये तो बहुत ही डरावना है। आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो टू द 9th क्लास नाउ। मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं 9th क्लास में जाना चाहता हूँ। बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क। बट फिर भी मैं अपना जो आज का होमवर्क है वो कंप्लीट करूँगा, पूरा करूँगा। सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन क्लास। तो इसलिए मैं अपना होमवर्क पूरा करूँगा जिससे मुझे क्लास में कोई पनिशमेंट ना मिले। भैया जस्ट टुडे, सिर्फ आज, वी वर आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट एसे ऑन द टॉपिक ऑफ पंक्चुअलिटी इन 4 पेजेस। तो अब भैया बताता है कि आज हमें पंक्चुअलिटी यानी पंक्चुअलिटी का मतलब होता है हर काम टाइम पर करना, बिल्कुल पंक्चुअल होना किसी टाइम के लिए। हमें पंक्चुअलिटी सब्जेक्ट पर 4 पेज लिखने थे, 4 पेज का एक छोटा सा एसे लिखना था। एंड इमेजिन कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेजेस एंड स्टिल बी शॉर्ट। तो जस्ट इमेजिन करो, मतलब कि क्या 4 पेज लिखने के बाद भी एंड स्टिल बी शॉर्ट मतलब ये छोटा है। इट्स ऑल सो मिक्सड अप, ये तो सभी पूरा मिक्स हो गया है। मुन्ना थिंकिंग अलाउड। अब वो मुन्ना सोचता रहता है थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है, इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स, कि अच्छा हुआ ये स्कूल का टाइम है, और एल्स नहीं तो द स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन। नहीं तो मतलब जो डांट थी वो कंटिन्यू रहती, ऑन एंड ऑन मतलब डांट पड़ती ही रहती। यहाँ पर हमारा ख़त्म हो गया है सीन 2, और अभी इसमें एक सीन और बचा है जो है सीन 3, वो हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो सी यू सून, तब तक के लिए आप ये लेसन पढ़िए और समझिए, और अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए।
तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ या सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।